जय श्री राम। अब ये सावन का पावन पर्व चल रहा है। इस पावन पर्व पर हम भगवान भोलेनाथ की एक पौराणिक कथा आप सभी को सुनाते हैं। इस कथा में एक गरीब ब्राह्मण परिवार जो काशी जी में रहते थे, वो भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे और रात दिन पूजा अर्चना करते थे। कथा में आगे बढ़ने से पहले हम भगवान शिव को जो बेल पत्र चढ़ाई जाती है उसका एक छोटा सा मंत्र बता देते हैं। जब कभी भी आप बेल पत्री चढ़ाएं तो भगवान भोलेनाथ को इस तरह से मंत्र पढ़ करके समर्पण करें और बेल पत्री चढ़ाएं। तो मंत्र इस प्रकार है: त्रिदलम त्रिगुणा कारणम त्रिनेत्रम चतुरादम त्रिजलम पाप संहारणम एक बेल पत्र शिवाय अर्पण। इस तरीके से मंत्र पढ़ करके बेल पत्री चढ़ाना चाहिए भगवान भोलेनाथ जी को। और अब हम कथा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ब्राह्मण परिवार बहुत ही गरीब था और बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, पूरा परिवार उनका, किंतु उनके परिवार में कोई संतान नहीं थी और बहुत दुखी थे। तो एक दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि देखिए प्रभु, ये परिवार आपका इतना बड़ा भक्त है, क्या आप इसको एक संतान नहीं दे सकते? तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए कि मेरे भी दिल में यही था, ये मेरे बहुत बड़े भक्त हैं, इनको संतान अवश्य मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से सोच करके माता पार्वती के साथ भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं उनकी पूजा अर्चना में और कहते हैं कि बस मांग लो, मैं बहुत खुश हूं। तो उन्होंने, जो भगवान भोलेनाथ के भक्त थे, ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण देव, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखते हैं कि सामने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती खड़े हैं। ये देख करके वो पैरों पर गिर जाते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं प्रभु, बहुत दिनों के बाद आपने दर्शन दिए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो मुझसे। कहने लगे, स्वामी आप सब कुछ जानते हो प्रभु कि मैं किस चीज के लिए दुखी हूं। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि मुझे पता है, फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। तो ब्राह्मण देव कहने लगे, प्रभु मेरा कोई संतान नहीं है, अगर मेरे ऊपर आप कृपा कर दें, मुझे एक संतान दे दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा हो। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, मैं तुमको संतान दूंगा, लेकिन आप ये सोच लीजिए उनमें से एक होगा सुपुत्र और एक होगा कुपुत्र। तो सुपुत्र की आयु होगी वो केवल 5 वर्ष होगी और जो कुपुत्र होगा उसकी आयु बहुत लंबी होगी। तो आप सुपुत्र अथवा कुपुत्र जो भी चाहते हो हमें बता दीजिए। तो ब्राह्मण देव सोचने लगे, कहने लगे, प्रभु थोड़ा ठहर जाइए,
मुझे सोचने समझने का समय दे दीजिए। तो अपनी धर्मपत्नी के साथ सलाह मशविरा करते हैं कि भगवान भोलेनाथ हमें संतान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी शर्त है कि सुपुत्र की उम्र बहुत कम होगी, केवल 5 वर्ष होगी, और कुपुत्र की आयु बहुत लंबी होगी। तो पति पत्नी आपस में विचार करते हैं कि कुपुत्र हो गया वो तो हमारे कुल का भी नाश कर देगा, तो इससे अच्छा है कि सुपुत्र हमें मिल जाए, हम 5 वर्ष के लिए ही उसे पा करके धन्य हो जाएंगे। तो पति पत्नी दोनों मिलकर के आते हैं और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हैं। प्रभु भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, आप लोगों ने समझ लिया। तो कहते हैं हाँ प्रभु, हमने समझ लिया, मुझे सुपुत्र चाहिए, कम आयु होगी, कोई बात नहीं, हम 5 ही वर्ष में लाल प्यार करके धन्य हो जाएंगे प्रभु। भगवान भोलेनाथ एवं मस्तु कह देते हैं और उनको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। वो पुत्र बहुत ही सुंदर है, बहुत ही हष्टपुष्ट है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उसका जन्म हुआ है। ये देख करके माता पिता बहुत खुश होते हैं, किंतु उन्हें चिंता सताने लगती है। वो सोचते हैं कि 5 वर्ष के बाद ही ये बालक मुझसे चला जाए। तो इस प्रकार से समय गुजरने लगा। 1 साल बीत गया, दूसरा साल लग गया, इसके बाद तीसरा साल आ गया। माता पिता चिंतित होने लगे कि मेरे बालक की, मेरे बच्चे की उम्र मात्र 2 वर्ष बची है। तो इधर उधर सबसे पूछते हैं कि क्या किया जाए जो मेरे बच्चे की उम्र बढ़ जाए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती। तो धीरे धीरे साथियों 4था साल भी गुजर गया। अब माता पिता और चिंतित होने लगे कि अब मेरे बच्चे की उम्र 1 वर्ष ही बची है। तो धीरे धीरे उसमें 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरे, 3 महीना गुजरा, धीरे धीरे 6 महीने गुजरे। अब कितना बचा? मात्र 6 महीने। जब 6 महीने बचते हैं तब उनके माता पिता बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। बड़े बड़े ऋषियों के पास जाते हैं, उनसे सलाह मशविरा करते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो 6 महीने बाद चला जाएगा। तो इस प्रकार से जब 1 महीने 5 महीने और गुजर जाते हैं, 1 महीना शेष बचता है दोस्तों, तब वो अत्यंत चिंतित होते हैं कि अब तो वो दुख की घड़ी बहुत नजदीक आ गई है, जिस दिन ये बालक मुझसे चला जाएगा। तो सबसे पूछते हैं। तो एक ऋषिवर उनको मिलते हैं, वो बताते हैं कि बड़ों का आदर सत्कार करके उनको प्रणाम करने से उम्र बढ़ती है। तो इतना सुनकर के ब्राह्मण देव के मन में ये बात लग जाती है और वो बच्चे को सिखा देते हैं। कहते हैं कि बेटा अब तुम सबको प्रणाम किया करो। पहले तो गांव में जाकर के सबको प्रणाम कराया, फिर इधर उधर चौराहे पे बैठा दिया, जो भी आए उसको प्रणाम करो। तो बालक अपने माता पिता के कहने के अनुसार सबको प्रणाम करता था। दिन भर उसका काम ही यही था कि प्रणाम करते हो।
धीरे धीरे और भी 25 दिन गुजर गए। 5 दिन शेष बचे। ब्राह्मण देव अति चिंतित थे और उन्होंने जाकर के बच्चे को रोड पे बैठा लिया और कहा, वो सोचने लगे कि 5 दिन के बाद ही ये बालक मुझसे चला जाएगा, इससे अच्छा है हम लोग इसको लेकर के बाहर पहले ही रोड पे बैठ जाएं 1 हफ्ता। तो 5 दिन, एक दिन 5वां वो भी दिन गुजर गया। अब बचे 4 दिन। वो भी दिन गुजर गया। बच्चे की उम्र में बचते हैं अब यहाँ 3 दिन। तो ब्राह्मण देव अत्यंत निराश हैं अपने पत्नी सहित। तो परमात्मा की अपार माया है। देखिए दोस्तों, अब आगे क्या होता है। तो बच्चा सबको बैठे प्रणाम कर रहा था। उसी रास्ते से सप्तऋषि गुजरते हैं और उस बालक ने जैसे ही सप्तऋषियों को देखा, उसने जाकर के दंडवत प्रणाम किया और पैर पकड़े। उन्होंने चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण देव उनको पहचानते थे, सप्तऋषियों को। ब्राह्मण देव आकर के पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपने आशीर्वाद तो दे दिया, किंतु ये आशीर्वाद आपका झूठा हो जाएगा। तो बोले क्यों? ऐसे कैसे झूठा हो जाएगा मेरा आशीर्वाद? तो बताने लगे कि बच्चे की उम्र मात्र 3 दिन शेष रह गई है। 3 दिन। और सारी घटना सप्तऋषि देवों को सुनाते हैं। जब वो भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई घटना को सुन करके सन्न रह जाते हैं कि ये तो कोई टाल नहीं सकता। तो सप्तऋषि क्या करते हैं? वो कहते हैं कि चलो हम पिता श्री प्रजापति ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो इस बच्चे को मेरे साथ कर दो। सप्तऋषियों ने बच्चों को अपने साथ में ले लिया और प्रजापति ब्रह्मा जी की तरफ को चल दिए। जब जाकर के प्रजापति ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचते हैं, सब दंड प्रणाम करते हैं। वो बालक भी दंड प्रणाम करता है। परमपिता श्री ब्रह्मा जी बच्चे को चिरंजीवी भव का आशीर्वाद देते हैं। अब क्या होता है साथियों? प्रजापति ब्रह्मा जी का आशीर्वाद सुन करके सप्तऋषि हंसने लगते हैं बहुत तेज तेज। तो अनायास इस हंसी को देख करके प्रजापति ब्रह्मा जी पूछते हैं, अरे मैंने आशीर्वाद दिया है और आप लोग बेमतलब इतना तेज तेज क्यों हंस रहे हैं? तो वो और तेज हंसने लगे, कहने लगे आपने आशीर्वाद क्या दिया है? ब्रह्मा जी चौंक जाते हैं, कहते अरे मैंने तो चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया है, कि कोई गलत है क्या? तो वो बोले गलत नहीं तो सच भी नहीं है आपका आशीर्वाद। बच्चे की उम्र मात्र अब 2 दिन शेष बची। और मैंने भी इस बच्चे को यही आशीर्वाद दिया। तो मैं सोच रहा हूं कि अब ये आपके सर पे आ चुका है, अब आप जानिए, आप हमसे बड़े। अब मेरा भार थोड़ा कम हो गया है, इसलिए मैं हंस रहा हूं, सप्तऋषियों ने कहा। तो इस बात को सुनकर के ब्रह्मा जी चिंतित हो जाते हैं
और सोचने लगते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने जो कहा है उसको कोई मेट नहीं सकता। फिर उनके मन में आता है और कहते हैं कि चलो भगवान भोलेनाथ ही इसका निस्तारण करेंगे, चलो उनके पास ही चल करके उनसे बात कर लेते हैं, शायद कुछ निकल आए, शायद कोई समस्या हल हो जाए। ये सोच करके ब्रह्मा जी श्री सप्तऋषियों सहित भगवान भोलेनाथ जी के तरफ कैलाश पर्वत को चल देते हैं और वहां जाकर के पहुंचते हैं और सब दंड प्रणाम करते हैं। वो बालक भी आता है पीछे से, बाद में वो दंड प्रणाम करके भगवान भोलेनाथ के पैरों में गिर जाता है, पैर पकड़ लेता है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं चिरंजीवी भव। तो सब खुश हो जाते हैं, हंसने लगते हैं कि चलो अब कम से कम अपने सर का तो बोझ हल्का हुआ, भगवान भोलेनाथ खुद फंस गए। तो भगवान भोलेनाथ ने भी वही प्रश्न कर दिया कि अरे आप लोग हंस क्यों रहे हैं, और ये बच्चा मैं चिरंजीवी भव, बेटा उठो। और भगवान भोलेनाथ से उठाने लगते हैं उस बालक को। वो बालक नहीं उठता है, मजबूत पैर पकड़े हुए है। तो श्री प्रजापति ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान भोलेनाथ कि प्रभु आपने जो चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया है वो मिथ्या है, झूठ साबित हो जाएगा अभी। भगवान भोलेनाथ ऐसे आंखें करके करने लगे, अरे कैसे मेरा आशीर्वाद झूठा हो जाएगा? क्या कहते हैं आप प्रजापति ब्रह्मा जी? तो ब्रह्मा जी सारी घटना बताते हैं हंस के, कहते हैं हम लोग तो लाए थे अपना भार हल्का करने के लिए, लेकिन प्रभु अब तो सारा भार आपके ही ऊपर आ गया है कि हम लोगों के आशीर्वाद सत्य होंगे अथवा गलत। तो भगवान भोलेनाथ पूछते हैं कि क्या कारण है? तो कारण बताते हैं कि प्रभु आपने ही इस बालक को केवल 5 वर्ष की उम्र दी है और आज आखिरी दिन है, अभी यमराज जी आते ही होंगे इसको लेने। तो ब्रह्मा जी की ये वाणी सुनकर के भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि ठीक है, आप बालक को मेरे पास छोड़ दो और आप लोग अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। स्वागत सहित भगवान भोलेनाथ स्वागत करके सप्तऋषियों सहित श्री ब्रह्मा जी को भेज देते हैं अपने अपने स्थान। और बालक को भगवान भोलेनाथ के चरणों में लिपटा हुआ है। उसी समय यमराज जी भी आ जाते हैं उस बालक को लेने के। किंतु भोलेनाथ जी के पास यमराज जा नहीं सकते। दूर से उनको देख के दंड प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्रभु इस बालक को थोड़ा अपने से दूर कर दो, मैं इसको लेने आया। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे किस आधार पे आप लेने आए हो इसको, बालक को? कहने लगे प्रभु 5 वर्ष आप ही ने इसको आयु दी है और लगता आपके ध्यान में नहीं है प्रभु। आज इसका अंतिम दिन है 5 वर्ष का। प्रभु मैं आपकी ही आज्ञा के अनुसार इसको लेने आया। यमराज की वाणी को सुनकर भोलेनाथ कहने लगे यो 5 वर्ष किसने दिए हैं? मैंने दिए हैं। और मेरा एक दिन कितना बड़ा होता है ये तुमको याद नहीं? 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता,
द्वापर और कलयुग, इन युगों की उम्र, सतयुग की उम्र होती है 17,28,000 वर्ष और त्रेता की उम्र है 12,96,000 वर्ष और द्वापर की उम्र होती है 8,64,000 वर्ष और कलयुग की उम्र होती है 4,32,000 वर्ष। जब इनका चक्र ऐसे चलता है 71 बार चक्र चलता है, तब एक मनवंतर होता है। तो इस प्रकार से चरखी घूमती है। तो 14 मनवंतर का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और ब्रह्मा जी की उम्र होती है 100 वर्ष उन्हीं दिनों के अकॉर्डिंग। और ऐसे ही जब 10 ब्रह्मा जी बदल जाते हैं तब मेरा एक दिवस होता है और उन दिवसों की काउंटिंग करिए 5 वर्षों से। उसके बाद में आप समय सीमा निर्धारित करके ले जाना। यमराज जी का दिमाग चक्कर खा गया, वो सोचने लगे अरे तब तक कहीं मैं ही न रहूं। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से माफी मांगी कि प्रभु मैं जा रहा हूं। तो इस प्रकार से साथियों वो बालक की उम्र इतनी बड़ी हो गई। भगवान भोलेनाथ के 5 साल 5 वर्षों की उम्र वो किसकी है? वो संसार के कल्याण करने वाले, संसार का मार्गदर्शन करने वाले श्री मार्कंडेय जी महाराज, जिन्होंने पौराणिक कथाओं से सबका कल्याण किया, सबका मार्गदर्शन किया। तो इस प्रकार से वही बालक हमारे पूजनीय मार्कंडेय जी महाराज हैं, जो अभी तक जीवित है इस संसार में और सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं। बोलो मार्कंडेय महाराज की जय। तो आज गिरीश कथा संगीत में इस सावन मास के पावन पर्व पर कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं, सुना रहे हैं सबको। सुनते रहिए अच्छी अच्छी कथाएं गिरीश कथा संगीत में। धन्यवाद।